नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिव गीता में संवाद विधि का प्रयोग किया गया है, जिसमें शौनक जी और आदि ऋषि सूत जी से मुक्ति की साधना के रहस्यों को जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं तथा इसकी विधि जो स्वयं भगवान शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को दंडकारण्य में बताई थी, यही श्री शिव राघव संवाद के रूप में शिव गीता में वर्णित है। यही ज्ञान परंपरा से चला आ रहा था, जिसका वर्णन सूत जी ऋषियों के सामने करते हैं। इस ज्ञान को सर्वप्रथम स्कंद जी ने प्राप्त किया था। कहते हैं कि उन्होंने इस संवाद को स्वयं सुना था। स्कंद जी ने यह ज्ञान सनत कुमार जी को दिया और सनत कुमार जी द्वारा व्यास जी के पास आया तथा बादरायण व्यास जी की कृपा से यह सूत जी को प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन वे ऋषियों के सामने कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि सूत जी कौन है, यह शिव गीता क्या है। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने सूत जी कौन है तथा शिव गीता का इंट्रोडक्टरी वीडियो इसके पहले बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन्हें अवश्य देखें। इससे आपको ये और इस श्रृंखला के आने वाले सभी अध्यायों को समझने में आसानी होगी। शिव गीता के पहले अध्याय में सूत जी द्वारा शिव गीता की महिमा का वर्णन, विरजा दीक्षा व पाशुपत व्रत की चर्चा की गई है। इस प्रस्तुति में हमने नंदलाल दशोरा जी द्वारा लिखित पुस्तक की सहायता ली है और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक की रचना की है जो जन कल्याण के अति हित में है। तो आइए अब हम शिव गीता के प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अथ श्री पद्म पुराणे ऊपरी भागे शिव गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे। शिव गीता अथ प्रथमो अध्यायः। सूत उवाच अथातः संप्रवक्ष्यामि शुद्धं कैवल्यमुक्तिदम् अनुग्रहान् महेशस्य भवदुःखस्य भेषजम्। इस प्रथम श्लोक में सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। आध्यात्म ज्ञान की जिज्ञासा और जागृत होना ईश्वर कृपा के बिना नहीं हो सकता। भगवान शिव स्वयं ईश्वर रूप हैं, जिनके अनुग्रह पर ही सूत जी शौनक आदि मुनियों के समक्ष शिव गीता का उपदेश कर रहे हैं। जीवन का चरम उत्कर्ष कैवल्य मुक्ति है, जिससे संसार के सभी प्रकार के दुखों का अंत होकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है। दुखों से निवृत्ति की यही एकमात्र औषधि है, जिसका वर्णन शिव गीता में किया गया है। सूत जी शिव गीता का कथन शौनक आदि समस्त मुनियों के समक्ष रख रहे हैं। न कर्मणा मनुष्ठानैर् न दानैस्तपसापि वा कैवल्यं लभते मर्त्यः किंतु ज्ञानेन केवलम्। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। मुक्ति का साधन केवल ज्ञान है। यह ज्ञान है आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आदि। इसी ज्ञान से मनुष्य सृष्टि के संपूर्ण सत्य को जान लेता है तथा मिथ्या का तिरस्कार कर देता है। इस ज्ञान के बिना वह मिथ्या को ही सत्य मानकर भ्रमित होता है, जो उसके सभी प्रकार के दुख, रोग, शोक, संताप का कारण बनता है। सत्य ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य मिथ्या को पकड़े रहता है। अतः ज्ञानियों ने इसी परम सत्य को जानकर घोषणा की, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, यानी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। भगवद गीता में ज्ञान को ही परम पवित्र माना है तथा कहा है कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। इस सृष्टि के दो ही आधार हैं, ज्ञान और कर्म। कर्म में कर्म कांड, दान व तप किए जाते हैं, किंतु इन कर्मों का फल होता है, जिसे भोगने के लिए पुनः जन्म धारण करना पड़ता है। उत्तम कर्मों से भी स्वर्ग की ही प्राप्ति हो सकती है, किंतु कोई भी कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। आरंभ में कर्मों की आवश्यकता है, किंतु ये परम गति के प्राप्त करने में सहायता नहीं करते। अतः सूत जी ज्ञान को ही महत्व दे रहे हैं। रामाय दंडकारण्ये
पार्वती पतिना पुरा या प्रोक्ता शिव गीताख्या गुह्यात् गुह्यतमाहिसा। आगे शिव जी ने दंडक वन में रामचंद्र जी को जो शिव गीता का उपदेश दिया है वह गुप्त से भी गुप्त है। आध्यात्म ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति समझ सके। सामान्य व्यक्ति जिसकी बुद्धि व मानसिकता का पूर्ण विकास नहीं हुआ है वह इसे ग्रहण करना तो दूर रहा, समझ भी नहीं सकता। इसलिए ऐसे ज्ञान को गुप्त ही रखा गया है तथा आध्यात्मिक गुरु अपने किसी योग्य पात्र को देखकर ही यह ज्ञान उसे देता है। अयोग्य को देने का इसलिए शास्त्रों में निषेध किया गया है। इस शिव गीता का ज्ञान भी उच्च कोटि का ज्ञान है जिसे सर्वप्रथम भगवान शिव जी ने रामचंद्र जी को दंडकारण्य में दिया था। इसी का वर्णन सूत जी इन ऋषियों के सामने कर रहे हैं। यस्याः श्रवण मात्रेण नृणां मुक्तिर्ध्रुवं भवेत् पुरा सनत कुमाराय स्कंदेनाभिहिता हिसा। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार से वर्णन किया था। भगवान शिव द्वारा उपदिष्ट यह ज्ञान ऐसा है जिसे कोई ठीक से सुन भी ले तो वह भी मुक्त हो जाता है। उसे अन्य किसी साधना तपस्या की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यही ज्ञान पूर्व काल में स्कंद जी ने सर्वप्रथम सनत कुमार को दिया था, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इसी ज्ञान से वे मुक्त होकर रहे। सनत कुमारः प्रोवाच व्यासाय मुनिसत्तमः मह्यं कृपातिरेकेण प्रददौ बादरायणः। उस मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा और बादरायण व्यास जी की कृपा से वह हमने वर्णन किया है। ज्ञान की एक परंपरा होती है। जिन श्रेष्ठ ज्ञानियों ने कठिन तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया है वे उसे अपने किसी योग्य शिष्य को देते हैं, जिससे उस ज्ञान की धारा कहीं अवरुद्ध न हो जाए। सनत कुमार ने इसी ज्ञान को आगे बढ़ाने हेतु उसे बादरायण व्यास जी से कहा। सूत जी कहते हैं कि व्यास जी बादरायण जी की कृपा से ही मैं उस ज्ञान का वर्णन आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। उक्तम च तेन कस्मैचिन् दातव्यमिदं त्वया सूतपुत्रान्यथा देवाः शुभ्यन्ति च शपन्ति च। सूत जी कहने लगे कि व्यास जी ने मुझे यह भी कहा था कि इस ज्ञान को तुम और किसी को नहीं देना, वरना ये देवता लोग शुभित होकर शाप देते हैं, क्योंकि देवता लोग इस बात को पसंद नहीं करते। अथ पुष्टो मया विप्रा भगवान बादरायणः भगवन् देवताः सर्वाः किं शुभ्यन्ति शपन्ति च। सूत जी यहाँ कह रहे हैं कि जब श्री व्यास जी ने मुझे ऐसा कहा तो मैंने उनसे पूछा कि इस ज्ञान को देने से देवता गण क्यों शुद्ध होते हैं तथा शाप क्यों देते हैं। इस ज्ञान को देने से देवताओं की क्या हानि होती है, वे क्यों परेशान होते हैं, क्या देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। तासामत्रास्ति का हानिर यया कुप्यन्ति देवताः पाराशर्योऽथ मामाह यत् पृष्ठं शृणुवत्सतत्। सूत जी कहने लगे कि जब मैंने व्यास जी से देवताओं के क्रोधित होने का कारण पूछा तो व्यास जी कहने लगे कि इसका कारण मैं तुझे बताता हूँ, सुन। नित्याग्निहोत्रिणो विप्राः सन्ति ये गृहमेधिनः त एव सर्वफलदाः सुराणां कामधेनवः। सूत जी यहाँ कह रहे हैं कि व्यास जी ने कहा कि ये देवता गण महान भोगी हैं, इनको भोग न मिलने पर ये क्रोधित होकर शाप भी देते हैं। ये दूसरों से ईर्ष्या भी करते हैं, राग द्वेष सभी इनमें विद्यमान है। समुद्र मंथन में निकला अमृत ये स्वयं पीना चाहते थे, असुरों से सदा झगड़ते रहते हैं। इनको भोग सामग्री गृहस्थों से ही मिलती है,
जो नित्य अग्निहोत्र करते हैं। इन अग्निहोत्र का सूक्ष्म भाग ये ग्रहण करते हैं और उससे तृप्त होते हैं, जिससे ये उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये गृहस्थ ही इनकी कामधेनु है, जो इनको नित्य भोग प्रदान करते हैं। यदि ये गृहस्थ यज्ञ कर्म को छोड़कर मुक्ति का मार्ग ग्रहण कर लें, तब इन देवताओं को भोग मिलना ही बंद हो जाएगा, जिससे ये कुपित होकर उनको शाप देते हैं। भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च यद्यदिष्टं सुपर्वणाम् अग्नौ हुतेन हविषा तत्सर्वं लभते दिवि। भक्ष्य भोज्य पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया जाता है, जो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी जाती है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। विशेष पर्वों में गृहस्थ यज्ञ किया करते हैं, जिनमें सभी प्रकार के भक्ष्य भोज्य तथा पान किए जाने वाले पदार्थों की अग्नि में आहुति देते हैं। इन पदार्थों का सूक्ष्म रूप ये देवगण स्वर्ग में स्वीकार करते हैं, जिससे वे तृप्त होते हैं। यदि ये गृहस्थ यज्ञ न करें तो ये देवता अतृप्त रहकर उन्हें शाप देते हैं तथा कई प्रकार से उनको दुख भी देते हैं। न्यायदस्ति सुरेशानां इष्ट सिद्धि प्रदम दिवि दुग्ध्री धेनुर यथा नीता दुःखदा गृहमेधिनाम्। देवताओं को स्वर्ग में जो भी भोग सामग्री प्राप्त होती है, वह सब गृहस्थों द्वारा किए गए यज्ञ आदि से ही प्राप्त होती है। यदि गृहस्थ यज्ञ आदि कर्म न करें तो ये देवतागण असंतुष्ट होकर गृहस्थों को दुख देते हैं। जिस प्रकार किसी गृहस्थ को कोई दुही हुई गाय दे तो उसको उससे कोई लाभ नहीं होता, इसी प्रकार यज्ञ द्वारा जो देवताओं को तृप्त नहीं करता, इससे देवता लोग भी दुखी होते हैं। तथैवं ज्ञानवान् विप्रो देवानां दुःखदो भवेत् त्रिदशास्तेन विघ्नति प्रविष्टा विषयं नृणाम्। इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं का दुख दाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। गृहस्थ लोग जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, वे फल की इच्छा से ही करते हैं कि इससे देवता लोग प्रसन्न होकर उनको इच्छित फल देंगे, क्योंकि ज्ञानी जन जिनको आत्मज्ञान हो गया है, वे फल की कामना से कोई कार्य नहीं करते। वे फलेच्छा रहित व कामना रहित कर्म ही करते हैं। इससे देवतागण अप्रसन्न रहते हैं तथा वे भार्या पुत्र आदि में प्रवेश करके घर में अशांति ही पैदा करते रहते हैं। देवगण भी भोग ही पसंद करते हैं जो उन्हें गृहस्थों से ही प्राप्त होता है। ज्ञानी जनों से उन्हें भोग प्राप्त नहीं होते, इसलिए वे उन्हें सताते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये ज्ञानी जन यज्ञ आदि कर्मों का त्याग कर देते हैं। ततो न जायते भक्तिः शिवे कस्यापि देहिनः तस्माद् विदुषां नैव जायते शूलपाणिनः। यानी इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती, इसी कारण मूर्खों को शिव जी का प्रसाद नहीं मिलता। यानी जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, वे किसी देवी देवता भूत प्रेत आदि की उपासना न करके केवल आत्मा की तथा ईश्वर की ही उपासना करते हैं। यह उपासना बिना किसी भौतिक वस्तु की कामना के ही की जाती है, क्योंकि अज्ञानी जन केवल भौतिक सुखों की ही कामना करने के कारण देवताओं को भजते हैं। ऐसे अज्ञानी जनों की शिव में भक्ति नहीं होती, जिससे उनको शिव जी का प्रसाद नहीं मिलता, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए निष्काम भक्ति आवश्यक है। यथा कथम चिज्जातापि मध्ये विच्छिद्यते नृणाम जातं वापि शिव ज्ञानम अविश्वासं भजत्यलम। यानी और जो यथा किंचित जानता भी है, वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास से नहीं भजता। यानी भगवान शिव स्वयं ईश्वर है, वे ही निराकार ब्रह्म के सगुण रूप हैं। धर्मों में जिस ईश्वर की बात कही गई है, वही भगवान शिव हैं। सभी देवगण उन्हीं की विभिन्न विभूतियां हैं। यह देवगण उसी शिव के अधीन रहकर मनुष्यों की कामनाओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, किंतु वे ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते। जो मनुष्य उस शिव के विषय में थोड़ा बहुत जानता भी है, किंतु उसकी वासना भोगों में ही सीमित रहती है, जिससे उसे ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती।
भोगों की वासना तीव्र होने से उसकी ज्ञान प्राप्ति की साधना मध्य में ही खंडित हो जाती है, अथवा किसी को उसका ज्ञान हो भी गया तो उसमें उसकी श्रद्धा नहीं होती, जिससे उस ज्ञान का उचित फल नहीं मिलता, अर्थात उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये 14 श्लोक सूत जी ने कहे। अब आइए देखते हैं ऋषि क्या कहते हैं। ऋषि उवाच यद्देवं देवता विघ्ना माचरन्ति तनुभृतां पौरुषं तत्र करस्यास्ति येन मुक्तिर्भविष्यति। यानी ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं तो फिर इसमें किसका पुरुषार्थ है जो मुक्ति को प्राप्त होता है? मुक्ति ज्ञान से ही होती है, यह कर्म से प्राप्त नहीं होती। जो ज्ञान की उपासना छोड़कर देवताओं को प्रसन्न करके केवल भोग प्राप्ति की ही इच्छा करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो इन देवताओं की पूजा छोड़कर केवल मुक्ति के लिए ज्ञान की साधना करते हैं, उनसे ये देवगण रुष्ट होते हैं, क्योंकि उनको भोग मिलना बंद हो जाता है। वे विघ्न पैदा कर उस साधना को भंग करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि यदि ये देवता विघ्न डालते हैं तो फिर मनुष्य की मुक्ति किस पराक्रम से होती है, स्वयं के पुरुषार्थ से अथवा ईश्वर कृपा से? कृपया इसे समझाइए। सत्यम सूतात्मज ब्रूहि तत्रोपायोस्ति वानवा। यानी हे सूत पुत्र, आप सत्य कहिए कि इसका कोई उपाय है या नहीं है। ऋषिगण सूत जी से फिर मुक्ति का उपाय पूछते हैं कि फिर मुक्ति का कोई उपाय है या नहीं, क्योंकि देवताओं से लड़कर उन पर विजय पाना तो अति कठिन है। उत्तर में सूत जी क्या कहते हैं? सूत उवाच कोटि जन्मार्जितैः पुण्यैः शिवे भक्तिः प्रजायते। सूत जी बोले, करोड़ों जन्मों से पुण्य संचित होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। यानी मनुष्य अनेक पशु योनियों से गुजरकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, जिससे उसमें पशु तुल्य संस्कार ही रहते हैं। वह आहार, निद्रा, भय और मैथुन को ही जीवन का सर्वस्व मानकर जीता है। किंतु ज्यों ज्यों उसकी चेतना का विकास होता जाता है, उसके मन और बुद्धि का विकास होता जाता है, तब वह इन तुच्छ भोगों को त्याग कर उच्च भोग की कामना करने लगता है। वह स्वर्ग सुख की कामना करता हुआ यह कर्म करने लगता है। इससे भी जब उसे संतुष्टि नहीं होती, तब वह इनकी भी उपेक्षा कर ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इसमें उसको करोड़ों जन्म लग जाते हैं। ईश्वर अथवा शिव में भक्ति का होना तथा मुक्ति की इच्छा का जागरण पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य कर्मों का ही फल है। इसलिए हर व्यक्ति की शिव में भक्ति नहीं हो सकती। इष्टापूर्तादिक कर्माणि तेना चरति मानवः शिवार्पण धिया कामान् परित्यज्य यथा विधि। यानी उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव जी में ही अर्पण बुद्धि से यथा विधि कर्म करता है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करके फल की ही चाह करता है। यह भक्ति नहीं बल्कि व्यापार हुआ। हम शिव जी की अथवा किसी और देवता की उपासना या भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें धन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पद उन्नति हो जाए, मुकदमा जीत जाए, चुनाव जीत जाए आदि अनेक कामनाओं को लेकर ही करते हैं, अथवा स्वर्ग की चाह से करते हैं। यह भक्ति नहीं है। सूत जी कहते हैं कि जो शिव की भक्ति करना चाहता है, उसे अपने सभी सांसारिक भोगों की कामनाओं का त्याग कर केवल शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए, तथा अपने सभी कामों को तथा उनके फलों को शिव जी को अर्पण कर देना चाहिए। जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। अनुग्रहात्तेन शंभोर जायते सुदृढ़ो नरः ततो भीताः पलायन्ते विघ्नं हित्वा सुरेश्वराः। उन शिव जी के अनुग्रह से जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिवान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत होकर देवता पलायन कर जाते हैं। जब किसी मालिक की किसी पर कृपा हो जाती है, तो फिर नौकरों की क्या हिम्मत हो सकती है कि वे उसके कार्य में विघ्न डालें? शिव जी की भक्ति में जब स्वयं भगवान शिव उस पर कृपा करने लगते हैं, तो देवगण भयभीत होकर भाग जाते हैं। फिर उनकी हिम्मत विघ्न डालने में नहीं हो सकती। वे भी शिव से भयभीत रहते हैं,
कि वे हमारा अकल्याण न कर दें। जायते तेन शुश्रूषां चरिते चन्द्रमौलिनः शृण्वतो जायते ज्ञानं ज्ञानादेव विमुच्यते। उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। तब सुनने से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। केवल भक्ति ही मुक्ति का साधन नहीं है, मुक्ति का साधन तो केवल ज्ञान ही है। किंतु भक्ति से मनुष्य उस शिव तत्व के चरित्र व उसके कार्यों का श्रवण करता है। इस श्रवण से उसे शिव की विभूतियों का ज्ञान होता है। इसी ज्ञान से वह शिवत्व का अनुभव करता है। यह अनुभव ही उसकी मुक्ति का हेतु है। जब तक शिवत्व की अनुभूति नहीं हो जाती तब तक मुक्ति असंभव है। बहुनात्र विमुक्तेन यस्य भक्तिः शिवे दृढा महापापोपपापौघ कोटिग्रस्तोऽपि मुच्यते। बहुत कहने से क्या होता है, जिसकी शिवजी में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापों से जकड़ा हुआ हो तो भी मुक्त हो जाता है। मनुष्य का मन बड़ा स्वार्थी है, उसकी परमार्थ में कोई रुचि नहीं होती। अपने ही स्वार्थ पूर्ति के कारण वह सदा भोगों की ही कामना करता रहता है, जिससे उसे क्षणिक सुख तो मिल जाता है किंतु शाश्वत आनंद से वह वंचित ही रह जाता है। मगर जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति हो जाती है तो वह मन की इन शुद्र वासनाओं से मुक्त हो जाता है। मन से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। संसार में सभी पाप पुण्य मन की वृत्तियों के कारण होते हैं। ईश्वर की प्राप्ति होने पर वह मन से मुक्त हो जाता है। जब मन ही नहीं रहता तो सभी पाप पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे करोड़ों जन्मों से संग्रहित हों, फिर उनका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। यह सब शिव जी की कृपा से ही होता है। मुक्ति में केवल मन ही बाधा है, जो शिव जी की कृपा से ही दूर की जा सकती है। अनादरेण शाठ्येन परिहासेन मायया शिवभक्तिरतश्चेतस्या दन्त्यजोऽपि विमुच्यते। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है वह अंत्यज भी मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कोई मनुष्य नहीं है जो किसी पर नाराज होकर बदला लेंगे, न वे कोई देवता हैं जो कुपित होकर किसी को शाप देंगे। वे तो साक्षात ईश्वर हैं जो सब पर कृपा करते हैं। उनका नाम कोई भी भक्त किसी भी रूप में लेकर यदि उनका स्मरण करता है तो भी वह मुक्त हो जाता है। ऐसी उनकी महानता है। एवं भक्तिश्च सर्वेषां सर्वदा सर्वतोमुखी तस्यां तु विद्यमानायां यस्तु मर्त्यो न मुच्यते। संसार बंधनात् तस्मात् धन्यः को वास्ति मूढधीः नियमाद्यस्तु कुर्वीत भक्तिं वा द्रोहमेव वा। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के करने से भी जो मनुष्य संसार से न छूटे तो उस संसार बंधन से न छूटने वाले के समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं है। और यदि शिव जी भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते तो केवल उन लोगों से जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की साधनाएं कठिन व विलंब से फल देने वाली है, किंतु भक्ति का फल निश्चित व तत्काल मिलता है। फिर शिव जी तो अल्प से ही प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए इस प्रकार भक्ति को अपनाकर जो संसार बंधन से न छूटना चाहे तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही माना जाएगा। यदि कोई भक्ति करके भी संसार बंधन से न छूटे तो वे केवल भक्ति को ही दोष देने लगते हैं, किंतु वे उसके नियम को नहीं जानते कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। तस्यापि चेत् प्रसन्नोऽसौ फलं यच्छति वञ्चितं रिद्ध किञ्चित् समादाय शुल्लकं जलमेव वा यो दत्ते नियमेनासौ तस्मै दत्ते जगत्त्रयं तत्राप्यशक्तो नियमान नमस्कारं प्रदक्षिणां यः करोति महेशस्य तस्मै तुष्टो भवेत् शिवः प्रदक्षिणा स्वशक्ति
भक्तोऽपि यः स्वान्ते चिन्तयेत् शिवम्। उन पर भी प्रसन्न होकर शिवजी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर या अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिवार्पण करते हैं, शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें त्रैलोक्य देते हैं। और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार अथवा प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिव जी की करता है, उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो वह केवल मन में ही शिव जी को ध्यान करे। किसी बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य भी अधिक चुकाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति ही चाहता है तो उसे कठिन साधना करनी पड़ती है। यदि यह न हो सके, जो शिव जी पर नित्य प्रति जल अभिषेक ही करे अथवा उन्हें नित्य प्रति नमस्कार ही करे अथवा उनकी प्रदक्षिणा ही करे अथवा मन में ही शिव जी का ध्यान करे, तो भी शिव जी प्रसन्न होकर उनकी श्रद्धा के अनुसार मनोवांछित फल अवश्य देते हैं। किसी भी प्रकार से भक्ति का सुफल अवश्य मिलता है। गच्छन् समुपविष्टो वा तस्याभीष्टं प्रयच्छति चन्दनं बिल्वकाष्ठस्य पुष्पाणि वनजान्यपि फलानि तादृशान्येव यस्य प्रीतिकराणि वै दुष्करं तस्य सेवायां किमस्ति भुवनत्रये। चलते हुए और बैठे हुए में जो उनका स्मरण करे उसको भी अभीष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन, बेल, काष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसको अधिक प्रीति करने वाले हैं, उससे शिव जी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। भगवान शिव ऐसे दयालु हैं कि वे थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को किसी मूल्यवान सामग्री की कोई अपेक्षा नहीं रहती। वे वनों में भी जो वस्तु उपलब्ध है जैसे चंदन, बेल, काष्ठ अथवा वनों में उत्पन्न होने वाले फल उनको अधिक प्रिय हैं। जो मनुष्य इनसे भी उनकी सेवा करते हैं वे उसे भी कुछ देने में समर्थ हैं, क्योंकि उनके लिए त्रिलोकी में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वन्येषु यादृशी प्रीति वर्तते परमेशितुः उत्तमेष्वपि नास्येव तादृशी ग्रामजेष्वपि। वन के उत्पन्न हुए फल, मूल आदि में शिव जी की जैसी प्रीति है वैसी ग्राम नगर में उत्पन्न हुए उत्तम फल मूलों में नहीं होती। शहरों में कई प्रकार के मिष्ठान व भोज्य पदार्थ बनते हैं तथा मनुष्यों ने कई प्रकार के फल मूल तैयार किए हैं, लेकिन शिव जी को वनों में जो कुछ फल मूल प्रकृति द्वारा अपने आप उत्पन्न होते हैं उन्हीं से प्रीति है, ताकि सामान्य मनुष्य भी बिना किसी व्यय से इनके द्वारा शिव जी की पूजा कर सकें। इसी कारण वे हर वर्ग के लिए पूज्य बन गए। तम त्यक्त्वा तादृशं देवं यः सेवेतान्य देवतां स हि भागीरथीं त्यक्त्वा कांक्षते मृगतृष्णिकाम्। ऐसे जो देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है वह मानो भागीरथी का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। शिव जी जैसे देवता जो तुच्छ से प्रसन्न होकर इच्छित फल प्रदान करने में सक्षम है, में धन व्यय करके भी यदि इच्छित फल न मिले तो इसे इसी प्रकार समझना चाहिए कि वह व्यक्ति मानो गंगा का त्याग करके मृग जल की ही आशा करता है, जिससे कभी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। किंतु यस्यास्ति दुरितं कोटिजन्मसु संचितं तस्य प्रकाशते नायम् अर्थो मोहान्धचेतसः। किंतु जिनके करोड़ों जन्म के पाप संचित हो रहे हैं, जिनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिव जी की भक्ति का लाभ नहीं मिलता। ईश्वर की भक्ति पूर्व जन्मों में किए गए सुकृत का ही फल है, जो तामसी वृत्ति वाला है, जिसने कभी सुकर्म किया ही नहीं, जो भोगों में ही रह रहकर सदा पाप कर्म ही करता आया है, जिसकी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है, वह ईश्वर व धर्म के रहस्य को नहीं समझ सकता। ऐसे व्यक्ति की भी शिव में भक्ति नहीं हो सकती तथा बिना भक्ति के कोई भी देवता उसे मुक्ति नहीं दे सकते। अतः सर्वप्रथम उसे सुकृत द्वारा मलिन चित्त को स्वच्छ करना ही होगा, तभी उसे ईश्वर की कृपा का प्रसाद मिलेगा।
न कालनियमो यत्र न देशस्य स्थलस्य च यत्रास्य चित्तं रमते तस्य ध्यानेन केवलम। काल, देश तथा स्थान का भी कुछ नियम नहीं है। जहाँ जिसका चित्त लग सके वहीं ध्यान करे। किसी भी अन्य देवता की उपासना में अथवा योग साधना में स्थान, देश व काल का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे मंदिर हो, गुफा हो, एकांत स्थान हो, बैठने के लिए मृग चर्म हो, प्रातः काल हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, पवित्र स्थल हो, गंगा तट हो, नवरात्रि का समय हो आदि अनेक बातों का ध्यान रखकर ध्यान तथा उपासना की जाती है, तभी वह सफल होती है। किंतु शिव जी के ध्यान में ऐसा कोई नियम नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी जहाँ चित्त शांत हो जाए वहीं शिव जी का ध्यान किया जा सकता है। इतना सरल मार्ग है। आत्मत्वेन शिवस्यासौ शिव सायुज्यमाप्युनात् अतिस्वल्पतरायुः श्रीर्भूतेशांशाधिपोऽपि यः स तु राजाहमस्मीति वादिनं हन्ति सान्वयम् कर्तापि सर्वलोकानाम् अक्षैश्वर्यवानपि शिवः शिवोऽहमस्मीति वादिनं यं च कञ्चन आत्मना सह तादात्म्य भागिनं कुरुते भृशम्। शिव रूप से अपनी आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी आयु बहुत थोड़ी है, लक्ष्मी से भी हीन हो और शिव जी की एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त मैं राजा हूँ, ऐसे अभिमान से कहने वाले का वंश सहित संहार हो जाता है। जो संपूर्ण लोकों का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित होकर शिव शिवोहम इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्मस्वरूप के तादात्म्य भागी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। भगवान शिव एक महान कृपालु हैं, जो दूसरी ओर सहारक भी हैं। जो शिव को अपनी आत्मा में स्थित मानकर निरंतर ध्यान करते हैं, उनको शिव जी की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। वह सदा शिव के समीप ही स्थित रहता है। किंतु जो मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ है तथा धन हानि व दरिद्र है, वह भी यदि अभिमानवश कहता रहता है कि मैं राजा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी व महापंडित हूँ, ऐसे अभिमानी व्यक्ति का शिव संहार कर देते हैं। इसके विपरीत जो संपूर्ण ऐश्वर्यवान है, वह भी यदि अपने को तुच्छ समझकर अभिमान रहित होकर मैं शिव रूप हूँ, मैं शिव हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन करता रहता है, तो वह शिव रूप ही हो जाता है। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति कभी ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पारम यस्याथ येन वै मुनयस्तत् प्रवक्ष्यामि व्रतम पाशुपताभिधम्। आगे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं, मैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि जो इस पाशुपत व्रत को करता है, उस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की चारों सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वह संसार में सुख पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। कृत्वा तु विरजा दीक्षां भूतिरुद्राक्षधारिणः जपन्तु वेदसारङ्घ्यं शिवनाम सहस्रकम् सन्त्यज्य तेन मर्त्यत्वं शैवीं तनुमवापस्यथ ततः प्रसन्नो भगवान् शङ्करो लोकशङ्करः भवतां दृश्यतामेत्य कैवल्यं वः प्रदास्यति
रामाय दण्डकारण्ये यत् प्रादात् कुम्भसम्भवः तत्सर्वं वः प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं भक्तियोगिनः। विरजा नामक दीक्षा को लेकर विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेदसार नामक शिव सहस्रनाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में वास करते थे तब अगस्त्य जी ने उन्हें यह उपदेश दिया था, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त होकर श्रवण करो। सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि जो व्यक्ति भगवान शिव की विरजा दीक्षा लेकर पाशुपत व्रत का धारण करता है तथा भस्म और रुद्राक्ष धारण कर शिव सहस्रनाम का विधि विधान से जप करता है, उस पर भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं, जिससे वह कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होता है। वह फिर संसार में लौटकर नहीं आता। इस मंत्र की साधना सर्वप्रथम अगस्त्य ऋषि ने रामचंद्र जी को उस समय दी थी जब वे सीता जी को रावण द्वारा हरण किए जाने पर दंडकारण्य में निवास कर उसके वियोग से दुखी थे। अगस्त्य जी द्वारा दिया गया वही उपदेश मैं तुम लोगों को कहता हूँ, इसे सुनो। तो यह था शिव गीता का पहला अध्याय। इति प्रथमो अध्यायः समाप्तः। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।